तो इसके बारे में और क्या कहा जाए। अच्छा जमील, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जब तक बिकेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं, या कहते जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, जिस तरह मर्जी इसको आप समझ लें। लेकिन बात है कि चले दिखे और बिक जाए या बिके और दिख जाए, लेकिन बिकेगा, दिख रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है, क्या कहेंगे? फिजा, बिक नहीं रहा है तभी ये हालात हैं। आप देखिए कि मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट की कैफियत है, पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर है। इमरान खान साहब डेली बेसिस के बाद हर 20-25 किलोमीटर के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद को जमा कर लेते हैं और मुल्क का वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी दौरे के ऊपर है। अब कम से कम आप इनको ये तो देखें ना कि इन्होंने मॉडिफाई किया है, मॉडल अपने ऑपरेंडा को मॉडिफाई किया है। वो कैसे कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले ये अखबारात में इतने बड़े बड़े इश्तिहारात देते थे, वो भी 2-3 गिने चुने अखबारात को। इनको पता ही नहीं था कि ये सोशल मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कम से कम ट्वीट्स पे तो आए हैं, किसी की देखा देखी, लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं है। आप देखिए कि इनके जो कॉन्वाय के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनकी शक्लें चेक कीजिए। ऑन चौधरी साहब कौन है वो, क्या हमें नहीं पता? फहद हुसैन साहब, इस वक्त जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हालात बने हैं मुल्क के अंदर, जो सहाफियों के साथ जबरी गुमशुदगियों का वाकया, उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद, उनको बरहना किया जाना, ये इनका मीडिया स्ट्रेटेजी सेल है जो करता रहा है। शायद इन्होंने इनको सिखा दिया हो कि आप खुदा का वास्ता ट्वीट करना शुरू कर दो। हालात अब डिफरेंट है। इस डिजिटल किंगडम जो कि पीटीआई के इस वक्त जेरे असर काम कर रही है, उसमें अगर आप लोग अपनी जगह नहीं बनाते, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो एटलीस्ट वहां तो काम करना शुरू किया। बाकी उनके जो इंटरनेशनल विजिट्स हैं, मैं इसको किसी खाते में नहीं गिनता। जब मुल्क की हालत यह है, एक तरफ सैलाब से सत्यानाश हो चुका पूरे मुल्क का, उसके बाद आपकी मईशत डूब रही थी, उसके बाद लॉन्ग मार्च हो रहा है अपनी तारीख का सबसे बड़ा, और मुल्क का वज़ीर आज़म अपने कॉन्वाय के साथ बाहर है। ये तो फिर वही बात हुई ना कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुन रहा, बस ये वो वाली बात है, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूंगा आपकी इजाजत से। इसकी क्या समझ आई है जमील? ठीक है जी, नूर आप ऐड कीजिएगा, फिर जमील आपकी तरफ आती हूँ। जी जी नूर। जमील ने जो कहा कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि डिजिटल मीडिया क्या होता है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, इसलिए कि पाकिस्तान में मरियम नवाज़ जो हैं वो ख़ातून थी कि जिन्होंने सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था। आपको याद होगा कि ऐवान वज़ीर आज़म में जब नवाज़ शरीफ साहब काबिज़ थे, तो उस एक वक्त में सोशल मीडिया ब्रिगेड का वो पूरा जत्थों का इजलास जो हुआ करता था मरियम बीवी की ज़ेर निगरानी, और फिर वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलते थे और फिर लोगों की इज़्ज़त उतारी जाती थी। तो ये सब काम तो इन लोगों को पहले से आता है, ऐसा नहीं है कि इनको ये सब चार्ट नहीं लगी हुई थी। हाँ, सोशल मीडिया अब जिस जगह आकर के खड़ा हो गया और जो सिग्निफिकेंस उसकी हो गई है, ये ज़रूर मैं मान सकता हूँ कि इनको इस दर्जा इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा शायद ना रहा होगा। बाकी मरियम नवाज़ तो इन सब कामों में पहले से थी। ठीक है जमील, आपकी तरफ आ रही हूँ। आप क्या नूर की बात से अग्री करेंगे या आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? दूसरा जो अरबी वरियन है, इसकी कोई खास वजह आपको समझ आती हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ट्विटर है, मैं 2012 से हूँ, लेकिन एक्टिव शायद मैं 2018-19 से हुआ हूँगा। ये सारे लोग मौजूद तो रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग भी कॉल की जाती रही है, लेकिन दे डिडंट गिव इट ए डैम एट एनी टाइम ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने किसी ने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उसको। और इमरान खान को ये ट्वीटू सुल्तान का नाम दिया करते थे। आपको याद होगा कि ये तो ट्विटर का वजीर आजम है, इसको क्या पता कि पब्लिक क्या कर रही है। अब इनकी नजर में जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 4 महीने पहले, इन्होंने कहा था कि टोटल 1100 लोग हैं, जिनमें से 172 ह्यूमंस हैं, बाकी सारे बॉट्स हैं। वो बॉट्स थे जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड चला रहे थे। यानी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेंड, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का। और उसको पता नहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिलती है नहीं मिलती अपनी जगह पर, लेकिन मिलियंस ऑफ ट्वीट्स वो बॉट्स चला रहे थे। ये तो इनका स्टेट ऑफ डिनायल था। हाँ, जो आप बात करिए अरबी के ट्वीट्स की, तो वो इनकी मजबूरी है, क्योंकि अच्छा पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के लिए अरब के साथ ताल्लुक बनाना बेहतर है। ठीक है, ताल्लुकात बनाना बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो वैसे अगर इनको आगे कोई प्रोटोकॉल के साथ रिसीव नहीं करता है या वो रिगार्ड नहीं मिलता है जो चाहते हैं, हर कोई चाहता है, जाहिर बात है, तो फिर इसका भी मलबा इमरान खान पे तो नहीं डाल देंगे? इमरान खान की वजह से नहीं मिल रहा। जी जमील। इमरान खान, इनके घर में चूल्हा नहीं जलता, इमरान खान जिम्मेदार है, ठीक है। रोड के ऊपर ट्रक जगह नहीं देता गाड़ी को, इमरान खान जिम्मेदार है।
अच्छा, जहाज सही तरह से उड़ा नहीं, थोड़ा फुर्र किया, इमरान खान जिम्मेदार है। वहां पर गवर्नर की जगह डेप्यूटी गवर्नर आ गया, इमरान खान जिम्मेदार है। अब आगे पता नहीं कुछ दिन बाद हमें शायद ये सुनने को मिलेगा कि वॉशरूम में पानी नहीं आया नहाने के लिए तो इमरान खान जिम्मेदार है। भाई खुदा का वास्ता छोड़ दो भाई, इनकी हर तकरीर में इनके किसानों के रिलीफ के लिए पैकेज का ऐलान होता है। पूरा इनका जो क्रक्स होता है महवर गुफ्तगू का इमरान खान। इनका इंटरनेशनल टूर होता है, इनके गुफ्तगू का महवर इमरान खान। वो एक बंदे ने वो वन वर्सेस ऑल करके ना एक बंदे ने इनको माला खोलिया कर दिया। ये हालत है इनकी ये हालत है। और बाकी वहां रिसीव करें ना करें, ये तो रिस्पेक्ट होती है ना, ये रिस्पेक्ट होती है आपके स्टेट इंडिविजुअल्स की जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे होते हैं। अगर उनको गवर्नर नहीं रिसीव करने आया या वहां का जो मेन पर्सन है वो रिसीव करने नहीं आया डिग्निटरी, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर वैसे लैक ऑफ ट्रस्ट है। जिस मुल्क के वजीर आजम और उनकी सरकार के ऊपर वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह दे कि ये बड़े रिलायबल किस्म के गवर्नमेंट में नहीं है और हम इनको इतनी फैसिलिटीज नहीं दे सकते, तो बात क्या रहेगी पीछे? वर्ल्ड बैंक की मैं बात कर रहा हूं, अनट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया आपकी इस गवर्नमेंट को, बात ही खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा नूर, ये भी हो सकता है कि जाहिर बात है ये एक तो रजीम चेंज के हवाले से लोग कमेंट करते हैं, दूसरी बात ये कि एक इंटरनेशनली एक और भी तो मैसेज जाता है ना कि सारी इंस्ट्रक्शंस नवाज शरीफ साहब दे रहे होते हैं लंदन में, और जिसने मुलाकात करनी है वो जाके यहाँ से हमारी काबीना के जो लोग हैं पाकिस्तान की काबीना में बैठते हैं और टैक्स जो दिया जाता है, अवाम जो टैक्स से पैसे देती है, तो यहाँ से ये जाते हैं जहाज़ भर के और लंदन में जाके बड़े मियाँ साहब से मशवरे लिए जा रहे होते हैं या अहकामात लिए जा रहे थे,